प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब प्रभु की महिमा में बैठने के लिए, उपस्थित होने के लिए आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये 1 जून प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे प्रियजनों पर, और हम सबको एकत्रित किया और प्रभु के सामने अनुग्रह के वेदी पर बिठा दिया है। आइए हम धन्यवाद देते हुए पूरे विश्वास के साथ क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नवीना। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आइए इस वेद पर इस निवेदन करते हुए प्रभु के सामने पूरी मानव जाति को और लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु यीशु का एकमात्र मुक्तिदाता स्वीकारें और सुसमाचार सुनने के लिए कृपा दें। हम सब विश्वास के साथ बोले, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय में तेरा मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वे तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी कर। यहाँ पे हम सभी लोग सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्रभु यीशु को प्यार कर सके, ताकि वो प्रभु को अनुभव कर सके। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर बोले, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
यीशु के अति पवित्र हृदय मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। आइए हम प्रभु को अपने पूरे परिवार, ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, उन सब को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु आशीष दे कि जैसे तूने क्रूस पर भी अपने दुश्मनों को क्षमा की, हम भी अपने दुश्मनों को क्षमा कर सके। ये निवेदन चढ़ाते हुए हम सब विश्वास के साथ बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। संत योसेफ, यीशु के बालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम पवित्र ग्रंथ खोलें और स्तोत्र ग्रंथ 84 हम सब विश्वास के साथ पूरे तरह से प्रभु पर निर्भर होते हुए पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर हम ये स्तोत्र को पढ़ते हुए उसे क्रियाशील करें, ये विश्वास रहें। स्तोत्र 84। विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गोरियां को बसेरा मिल जाता है, अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सिय्योन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्व मंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले, अपने अभिषेक पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा
एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्व मंडल के प्रभु, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब धन्यवाद दें और वचन 11 पर मनन चिंतन करें। और वचन कितना सुंदर आशीष बता रहा है और बता रहा है कि 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। ये वचन तो हम पढ़ते हुए अनुभव करें कि हम जब 5 बजे अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करने के लिए हम जुड़ जाते हैं, तो ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर घड़ी है। निरंतर प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए और प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए जब हम बैठते हैं, ये बहुत ही सुंदर घड़ी, सुंदर स्थान है। और प्रभु के सामने बैठकर प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करना, ये अवश्य ही प्रभु का आशीष है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपना वरदान बरसाता है। हालेलुया, धन्यवाद। विश्व मंडल के प्रभु, धन्य है वे जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। तो हम और आप धन्य हो गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम उपस्थित रहते हैं और हर घड़ी हर क्षण प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए हम प्रभु की आशीष को अनुभव करते हुए और गहराई से अनुभव करने के लिए हम वचन में जुड़ते जाते हैं। अब ये पूछना है अपने आप को कि मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना गहराई से प्रभु को अनुभव करता हूँ। क्या मैं हर परिस्थिति में प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु की आशीष के लिए याचना करता हूँ, या मैं कुछ अच्छा घड़ी हो तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और अगर कुछ परिस्थिति प्रतिकूल हो, सही नहीं हो, तो क्या मैं प्रभु से दूर हो जाता हूँ। यहाँ पे हमें मनन चिंतन करना है। प्रभु के राज में कोई अच्छा घड़ी नहीं, कोई बुरा घड़ी नहीं। जब जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, हम प्रभु के राज का अनुभव करते हुए, प्रभु से जुड़ते हुए प्रभुता को अनुभव करना है। या क्या हम ठुकराते हैं उस आशीष को? क्या हम कहते हैं कि प्रभु ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? क्या हम अपने हिसाब से उसका तोल मोल करते हैं? क्या हम अपने आप को परखते हैं कि क्या मैं पवित्र हूँ? क्या मैं पवित्रता में, प्रार्थना में जुड़ा हूँ? क्या मैं पवित्रता से आगे बढ़ पा रहा हूँ? यहाँ सब हमें मनन चिंतन करते हुए हम जब सन यूहन्ना के अध्याय 1 में जाते हैं, वचन 16 और 17 में, उसमें लिखा है, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। वचन को समझ लीजिए और उसे अनुभव करिए। अनुग्रह पर से अनुग्रह हमें मिलता जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने वो पूर्णता में अपने क्रूस मरण में और सब कुछ समाप्त कर दिया। सब श्राप और पाप को प्रभु ने उस क्रूस पे गाड़ दिया और पूर्णता में वो पुनर्जीवन होकर
प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हो गया, राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर, और हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह से भरता जा रहा है। और 17 वचन में कह रहा है, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने मूसा को 10 नियम दिए, बोलते हुए कि ये नीरे शब्द नहीं है, तुम्हारा जीवन इस पर आधार है। तुम इसका पालन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए अपने बच्चों को भी पालन करने के लिए सिखाओ। मगर क्या वो इजरायली जन क्या पवित्रता में जी पाए? क्या वो लोग प्रभु का संहिता को पालन कर सके जो मूसा ने उन्हें बताया? वो बिल्कुल पाप में और डूबते गए और गलत कार्य करते गए, मूर्ति पूजा में समर्पित होते गए और एक से एक संगीन पाप में जीवन बिताने लगे। मगर प्रभु यीशु आते ही हम सबको इन सब पापों से छुटकारा दे देता है, क्योंकि ये उन्होंने हासिल किया अपने क्रूस मरण से, अपने लहू बहाकर हम सब के पाप को धो दिया। तो ये उनका अनुग्रह है जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, और ईसा के कारण हम सत्य के मार्ग पर चल पा रहे हैं। ये हमारी कोई खूबी नहीं है या हमारा कोई मनोभाव के कारण नहीं है, ये सिर्फ प्रभु यीशु दया से भरा हुआ अनुकंपा दिखाते हुए हम सबको वैसे ही स्वीकारा जितने पाप में भी होते हुए उन्होंने अपने पवित्र लहू से हम सबको धो के उनके सामने खड़ा कर दिया, काबिल पात्र के समान, ताकि पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बरसा सके। तो हम और आप ईसा मसीह के कारण ही अनुग्रह पर अनुग्रह अनुभव करने लगे। अगर ईसा मसीह नहीं होते तो हम मूसा की संहिता आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका पालन करना साक्षात ईसा मसीह अपने पवित्र लहू से हमें वो वरदान देता है, पवित्र कर देता है, मनोभाव बना देता है, ताकि हम कोई ऐसा पाप में ना गिरे। और हम प्रभु यीशु के कारण हम उनके जैसे प्रभुता में भरते हुए, वचनों में बढ़ते हुए, हमारे हृदय में वचन रखते हुए, ताकि हमारे हृदय में और कोई भी ऐसा कुछ दुनिया के स्वभाव ना भरे, तो तब जाके हम प्रभु के राज के काबिल बच्ची बनकर उनके राज में रह सकते हैं। 1 पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 2 और 3 में लिखा है, जो पिता परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिससे वे ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करें और उनके रक्त से अभिषेचित हो, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। देखो, यहाँ पर भी ईसा मसीह के पवित्र लहू से हमें सींचा गया, हमें धोया गया, हमें पवित्र पात्र बना गया। तो हम ये सब आशीष प्रभु यीशु के कारण अनुभव कर पा रहे हैं। और तीसरा वचन में कहा है, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना
सुंदर वचन और कितना शक्तिशाली वचन कि प्रभु हम सबको इतना आशीष से भर दिया, क्योंकि ईसा मसीह को पुनर्जीवित कर उनकी जो वेदनाएं, क्रूस मरण और लहू बहाकर हम सबकी शुद्धिकरण किया, उस दया के कारण प्रभु पिता परमेश्वर हमें जीवंत आशा देता है, जो परिपूर्णता में पहुंचाकर हमारे जीवन को बदल देता है और भाग्य को पलट देता है, और हम सब वो सब आशीष पा लेते हैं जिसके हम काबिल बिल्कुल नहीं है। हम ये हकदार भी नहीं बन सकते हैं, फिर भी प्रभु की दया से, ईसा मसीह की दया से हम सब आज भी जीवित है और उन अनगिनत आशीष को अनुभव कर पा रहे हैं जिसके हम हकदार नहीं हैं। तो हम और आपको यही करना है कि हम पवित्र ग्रंथ से जुड़ते रहे, प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वागत करें और उनकी अनुग्रह आशीष को अनुभव करते हुए, पवित्र ग्रंथ को दिन रात पढ़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए और आशीष का वचन को हम अपने हृदय में संजोए रखें। आइए हम मत्ती 24 में जाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24, जिसमें प्रभु यीशु दृष्टांत में हमें समझाते हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन के लिए क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं अपने आप को पवित्र करते हुए अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को वो अनुग्रह और आशीष जो वचन के द्वारा हम बर सकते हैं, मिट्ठा बलिदान के द्वारा, गोत्री विनती माला के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं? तो आइए हम इन वचन पर ध्यान दें। ईमानदार और बेईमान परिंदा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करें? धन्य है वे सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देखिए वचन कह रहा है कि कौन ऐसा ईमानदार बुद्धिमान सेवक है। हम और आप से प्रभु पूछ रहा है कि क्या तुम अपने जिम्मेदारी जो तुम्हें दिया गया है, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो या अपने वर्क प्लेस का जिम्मेदारी हो या कलीसिया का जिम्मेदारी हो, या जो भी जिम्मेदारी आपको दिया गया है, क्या आप उसे पूजा प्रार्थना समझकर उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं? क्या आप पूरी ईमानदारी से हर घड़ी जो कार्य किया जाता है वो पूरी समर्पण करके वो कार्य को कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कार्य हो रहा है कि वो आपके मन के विपरीत है, आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं और आप उसे कुड़कुड़ करके बुनबुन करते हुए दोषी ठहराते हुए आप उस नौकरी को कर रहे हैं? तो प्रभु कहता है
वो सेवक जो भी कार्य करता है पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, तो वो सेवक को प्रभु सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, पूरा मतलब अधिकारी बना देगा। क्योंकि प्रभु देखता है कि प्रभु के बिना जानकारी के ये लोग अपने काम काज परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हुए, प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, बच्चों को सही रास्ता दिखाते हुए, विश्वास में आगे बढ़ाते हुए और अपनी नौकरी के जगह पर भी ऐसे कार्य करें कि सिर्फ प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए, पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए हम परिश्रम जब करते हैं, तो प्रभु खुद कहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। हम और आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जहाँ जहाँ हमने ईमानदारी से काम किया, वहाँ हमने ऐसे खूबसूरत फल को अनुभव किया है जो कभी कभी हम सोचते हैं हम इसके योग्य भी नहीं है, मगर पिता परमेश्वर देखता है और वो हमें आशीष से भर देता है। और दूसरे यहाँ पे ये बताया गया कि एक बेईमान सेवक वो मन में सोचता है, मेरा स्वामी तो अभी बाहर गया हुआ है, मेरे ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं, तो मैं अपना मनमानी करते हुए, अब दूसरों को परेशान करते हुए, गपशप लगाते हुए, गलत बातें फैलाते हुए, दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हुए और अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी ना दिखाते हुए कुछ ऐसा कार्य करे, तो वो बेईमान सेवक जैसा प्रभु बताता है। और प्रभु कहता है उन्हें दंड दिया जाएगा और उन्हें ऐसे कोड़े लगाए जाएंगे कि वो नरक का अनुभव करेगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं बहुत सेवा करता मगर मुझे फल नहीं मिलता है। अब वो सेवा उन्हें परखना है कि वो सेवा जो कर रहा है या वो काम जो कर रहा है, क्या मैं प्रभु के नजर में प्रिय बन रहा हूँ या मैं अपने आप को धोखा में रखा हुआ हूँ और धोखा देते हुए कार्य करता हूँ और फिर बाद में उम्मीद रखता हूँ कि उसमें फल मिले। कैसे फल मिल सकता है? प्रभु कहता है ऐसे बेईमान दो सेवकों को कोई फल नहीं मिलेगा और उसके स्वामी उसे कोड़े लगवा के ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आपको एक बड़ा सीख प्रभु दे रहा है, चाहे कोई हो ना हो, कोई निगरानी रखे ना रखे, आपकी जिम्मेदारी है। अगर माता पिता है तो माता पिता अपनी जिम्मेदारी जो आपको प्रभु ने बताया है उस अनुसरण से आप अपनी पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो वहाँ पे बहुत बरकत लाते हैं। बच्चे भी अपने पूरे ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हैं, माता पिता का कहना सुनकर और वो सब नियमों का पालन करते हुए जो माता पिता उन्हें सिखाते हैं। तो वहाँ पे जब आप ओबीडियंस दिखाते हैं तो आपको भी आशीष प्रभु भर देता है और आप भी बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु आपको चुन लेता है। तो हम और आपको ये देखना है कि क्या मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, क्या मैं ईमानदार परिवार हूँ, क्या मैं ईमानदार कलीसिया का एक परिवार हूँ, क्या मैं ईमानदार अपने देश का एक व्यक्ति हूँ। ये यहाँ पे हमें अपने आप को परखना है, क्योंकि जब प्रभु आएगा तो वहाँ पे वो मौका नहीं मिलेगा हमें उन्हें बताने के लिए। प्रभु इस कारण या उस कारण कोई कारण नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु उस समय अलग करेगा भेड़ों को और आपको
रहेगा जिस रात का आप काबिल हो। तो आप और हमें ईमानदारी से वचनों में जुड़ते हुए, वचन से भरते हुए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए, अपने सब कार्य को समर्पित करते हुए, एक पूजा की तरह, एक प्रार्थना की तरह, इसलिए तो कहा गया कि वर्क इज वर्शिप, क्योंकि जब वर्क वर्शिप बन जाता है वहां पे आशीष उतरने लगता है, क्योंकि आप पूरे तन मन से उस कार्य को कर रहे हैं जिस तरह एक व्यक्ति पूरे तन मन से प्रार्थना करता है। तो हमें वो ईमानदार व्यक्ति के तरह, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपने जिम्मेदारी को पूरा करें, ताकि समय आने पर सारी संपत्ति का कर आपको अधिकार मिलेगा, प्रभु के राज में रखा जाएगा और आपके द्वारा आपके परिवार और पूरे कलीसिया को आशीष से भर देगा, पूरे विश्व मंडल को आशीष से भर देगा। जो जो भरोसा करते हैं प्रभु पर, उन सबको आशीष प्राप्त होता है। अब आइए हम दूसरे दृष्टांत में जाते हैं, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत बड़ा प्रभु हमें सीख दे रहा है इन दृष्टांतों से, 10 कुंवारियों की दृष्टांत से, कि हम कौन सी कुंवारियां हैं। क्या हम वो समझदार कुंवारियां हैं जो अपने मशाल के साथ तेल की कुप्पी लेकर तैयार हैं? क्या हम उन नासमझदार कुंवारियों के जैसे हैं जो मशाल तो पकड़े हैं मगर आगे की चिंता नहीं किया कि जब मशाल बुझेंगे तो हम तेल डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, क्या तेल का इंतजाम है? हम और आपको बताया गया है कि जो विश्वासी है वो हमेशा वचन पढ़ते हुए, वचन की जानकारी रखते हुए पूरी तरह से हर घड़ी हर समय तैयार रहेगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। मगर जब प्रभु आएगा तो वो जागता मिलेगा, वो पूरी तरह समर्पित मिलेगा और वो प्रभु के राज में बुलाया जाएगा। तो हम और आपको उस नासमझ कुंवारियों के जैसे नहीं होना है जो सिर्फ मशाल लेकर आई और तेल के बारे में भूल ही गए। मतलब कोई सोच ही नहीं आगे जिंदगी का, कोई सोच ही नहीं कि
प्रभु कभी भी आ सकता है। यहाँ पे दूल्हा आने का कोई संकेत नहीं उन्हें, मर्द जब भी आएगा उन्हें तैयार होकर दूल्हे का स्वागत करना है। तो यहाँ पे दूल्हा हम प्रभु यीशु का आगमन जो हमारा प्रभु के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, क्या हम उस 10 कुंवारियों के जैसे जो मसाल और तेल की कुप्पी के साथ खड़े हैं, क्या हम और आप उस तरह से तैयार हैं? क्या हम वचन को लेते हुए प्रभु की शिक्षा पर अनुभव करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हम स्तोत्र ग्रंथ 105 में वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पद आलोकित करती है। तो ये शिक्षा जो प्रभु का है वो हमारे जीवन में तेल का कार्य करता है। प्रभु का शिक्षा जो है हमारा राह उजाला बना देता है और हम ऐसे राह पर चलते हैं जो सत्य की राह है, जो प्रभु यीशु ने दिखाया है। चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी परीक्षा की घड़ी से क्यों ना गुजरना पड़े, हम प्रभु की ओर ही अभिमुख रहेंगे, प्रभु की ओर ही देखते रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु तू पवित्र आत्मा भेज, और ताकि मैं शक्ति प्राप्त करते हुए आपके सब परिश्रम जो आप मेरे लिए कर रहे हैं उसमें मैं सफल होके निकलूं। तो वो तेल जो कार्य कर रहा वो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जो मशाल जलाने के लिए वो कुप्पी जो तैयार रखा, तो वो कुप्पी पवित्र आत्मा अगर हमारे पास है तो पवित्र आत्मा वो तेल का कार्य करेगा और हमारे मशालों को हमेशा जीवित और अच्छा जलने के लिए वो प्रेरणा देता जाएगा। तो प्रभु क्या शिक्षा, प्रभु के नियमों का पालन करना, प्रभु के अनुसार जीवन बिताना, प्रभु के अनुसार हमारे सब परिस्थिति में वो नजर रखना जो प्रभुता है, तब जाके हम प्रभु 10 कुंवारियों के जैसे हम बन जाते हैं। जो 5 कुंवारी समझदार और तैयार थी, बुद्धिमान थी, उन्होंने वो जानती थी कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है और देर भी हो सकता है, मगर हमें तैयार रहना है। हमें कोई ऐसा मौका नहीं देना है कि हम उस क्षण तक इंतजार किए, मगर जब दूल्हा आया तो हम वहां पे इंतजार नहीं कर पाए क्योंकि तेल नहीं था। ऐसी परिस्थिति नहीं होना है। तो ये पवित्र ग्रंथ हमारे लिए शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। इसे हम खोलें, पढ़ें और पढ़ते हुए जोर जोर से पढ़ें ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे वो कानों से सुने, वो वचनों को कानों के द्वारा अपने हृदय में संजोए रख सके उन सब वचनों को, ताकि वो वचन समय समय पर वो पवित्र आत्मा की शक्ति से वो कार्य कर सके जो हम साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। हम और आपको वो आशीष पाना है जो जकारिया के ग्रंथ अध्याय 4 में बताया गया है। उसमें बताया गया है 16वां वचन में, ये 7 दीपक प्रभु ईश्वर की 7 आंखें हैं, ये समस्त संसार की निरीक्षण करती है। तो हम और आपको चौकस रहना है। हमें कोई ऐसे परिस्थिति में ना जाकर फंसना है कि हम अपने आप को वहां से निकाल ना पाए। ऐसे दलदल खींच में नहीं जाकर पड़ना है। कोई ऐसे आदत तो नहीं पालना है जिसके कारण हम उस आदत के कारण प्रभु के राज में प्रवेश ना कर पाए। हम और आपको उस बुद्धिमान सेवक के जैसे, ईमानदार सेवक के जैसे, वो चाहे स्वामी वहां पर हो ना हो, मगर हम जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से समर्पित करते हुए उसे पूरा कर सके, तो तब जाके हमें
वो आशीष प्राप्त होता है जो आशीष यहाँ पे लिखा है कि वो पूरे संपत्ति पर नियुक्त करेगा, हमें प्रभु के राज में बिठा देगा, हम यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं। और आज भी प्रभु के राज को अनुभव करते हुए और दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु आ जाएगा, हमें नहीं पता प्रभु यीशु कब आएगा, किस क्षण आएगा, कौन सी घड़ी आएगा, नहीं पता। मगर क्या हम चौकस है? क्या हम अपने आत्मा को शुद्धिकरण करते हुए, हर घड़ी प्रार्थना में जुड़ते हुए, पवित्र मिस्सा बलिदान, आजकल हम गिरजाघर जा नहीं पा रहे हैं, मगर जब हम टीवी में या ऑनलाइन में देखते हैं, क्या हम उसी पवित्रता से जुड़ते हैं जैसे आप गिरजाघर में हैं? क्या हम वो आत्मिक रूप से प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण कर पाते हैं? ये मनोभाव टोटली आपको परिवर्तन करते हुए इस लॉकडाउन में इतना पुण्य कमाना है, इतने वचन में गहराइयों में उतरना है, ताकि आप पवित्र होकर खड़े हो जाए और प्रभु आपको सारे संपत्ति पर नियुक्त कर दे और आप बहुत सारे लोगों को भी आशीष आपके द्वारा दे सके। तो आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के फलों के लिए, ताकि हम में जो कमी घटी है वो सब हटते हुए प्रभु के आशीष भर जाए। हम सब उस ईमानदार सेवक के जैसे बने, उस 5 कुमारियों के जैसे बने जो तैयार रही, चौकस रही, वैसे ही हम भी तैयार रहें, चौकस रहे, पवित्र आत्मा के वचन में विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका, लक्षण दिखा रहा है कि समय पूरा हो चुका है। जिस तरह से वातावरण, जिस तरह से बीमारियां, जिस तरह से ये आपदाएं हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी, ये सब बता रहा है कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मार्कुस का अध्याय 1 और वचन 15। तो हम और आपको ये वचन में विश्वास करते हुए कि समय पूरा हो चुका है, हम अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। हर क्षण हमारा अकाउंटेबल है, हमें जवाबदारी देना पड़ेगा। तो हम कैसे उसे बिता रहे हैं? प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे कलीसिया का जो जीवन है, हमारे काम काज में जो ईमानदारी दिखाना है, वहाँ सब सही तरह से हम जब प्रस्तुत होकर आगे बढ़ते हैं तो हम अवश्य ही प्रभु के सुसमाचार में विश्वास करते हुए प्रभु के राज में रहेंगे। तो हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए और आपने हम सब का पालन पोषण करते हुए प्रभु ये वचनों से भरा प्रभु हम सब में दृढ़ विश्वास आपने बढ़ाया प्रभु, और हमें जैसा भी दुख है, सुख है, रोग है, बीमारियां हैं प्रभु, वो तंगी है, परेशानी है प्रभु, उस परिस्थिति में भी आपने हमें आशा दिया प्रभु, और आशा देकर हमें आगे बढ़ा रहे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्व मंडल के पूरे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो भी जान पाए प्रभु आप ही एकमात्र प्रभु है, आप ही जीवन दाता है, आप ही मुक्ति देने वाला पिता परमेश्वर है, वो जानकारी हो पाए प्रभु। उन सब पे आशीष बरसा दीजिए प्रभु, और हम सब प्रभु वो जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं प्रभु, उन सब के मन को विनम्र बना दीजिए प्रभु, मन में दीनहीन बना दीजिए प्रभु, ताकि वो स्वर्ग राज को प्राप्त कर सके प्रभु,
क्योंकि आप दीनहीन को ही स्वर्गराज का अनुभव देंगे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, हम उन सब लोगों के लिए जो आपका वचन को नहीं जानते, नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु, उन्हें सब धार्मिकता के भूखे बना दीजिए प्रभु, प्यासे बना दीजिए प्रभु, ताकि वो तृप्त हो सके प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके प्रवक्ताओं के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, धर्म बहनों के द्वारा, और ऐसे परिवार जो आपने चुने हैं प्रभु ऑनलाइन में, इनके द्वारा प्रभु सब लोग प्रभु खूब आशीष प्राप्त करें प्रभु। हम गोवा से टोनी के लिए कल से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु आपने उस पुत्र को चंगाई दे दिया है प्रभु, स्वस्थ लाभ दे दिया है प्रभु। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु, और ये भाई अवश्य ही साक्षी बनकर हमारे प्रेयर ग्रुप में अपना टेस्टिमनी देंगे प्रभु। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनगिनत वरदानों के आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जानते हैं सबकी आवश्यकताएं प्रभु, आप जानते हैं सबकी क्या उम्मीदें हैं प्रभु, आप जानते हैं किस तरह की परिस्थिति है प्रभु आप ही उतर आइए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा को क्रियाशील कर दीजिए प्रभु, ताकि वो सबके परिवारों के सदस्यों के अनुसार जो जरूरत है, जैसा जरूरत है, आप उससे भी बढ़कर उन्हें आशीष से भर दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, कितने परिवार प्रभु अभी भी दुखी है प्रभु, परेशान है प्रभु, नौकरी नहीं है प्रभु, या नौकरी था मगर नौकरी खो गया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू इन सब परिस्थितियों में आ जा प्रभु। बीमार है प्रभु, रोगी है प्रभु, पैसे नहीं है प्रभु इलाज करने के लिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इन सब तंगियों में आ जाइए प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु। आप तो क्रूसित हुए प्रभु इन सब पापियों के लिए, हम सब पापियों के लिए प्रभु। आप अपना लहू बहाए प्रभु, ताकि हम सब पवित्र होकर प्रभु एक अच्छा जीवन जी सके प्रभु, मुक्ति का जीवन जी सके प्रभु, सब बंधनों को तोड़ते हुए प्रभु, सब श्राप से छुटकारा पाते हुए प्रभु अनंत जीवन जी सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका आशीष उतरने दीजिए प्रभु इन ऑनलाइन प्रेयर में। जो मनोभाव है प्रभु, जैसी प्रार्थनाएं हैं प्रभु उनके, वो सब प्रार्थनाएं प्रभु उन पर आशीष बरसा दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए प्रभु, ताकि उन्हें प्रज्ञा ज्ञान मिलते हुए वो उस तरह से कार्य करे और आगे बढ़े प्रभु, जो आपके राज में हकदार बनकर आपके राज में रह सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते, पुत्र यीशु आपको धन्यवाद देते, त्रिएक परमेश्वर आपकी आराधना महिमा स्तुति सदा सर्वदा होवे। ओ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। पुत्र यीशु आपकी आराधना, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी स्तुति सदा सर्वदा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आप हम सबके साथ बैठकर मध्यस्थ किया माँ मरिया, और हम सबके प्रार्थनाओं को अपने अपने निष्कलंक हृदय में उठाकर प्रभु यीशु से बड़े बड़े चमत्कार करवाते हुए आप हमारे साथ बैठे, उसके लिए धन्यवाद देते माँ मरिया। ओ यीशु आपको धन्यवाद देते, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, और हम सब विश्वास करते हैं जो जो प्रार्थनाएं आज आपके अनुग्रह के वेदी पर रखा है, वो सब प्रार्थनाएं पर आपका आशीष आप उड़ेल रहे हैं, आप हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज प्रेज प्रेज। थैंक यू जीसस, thank you Jesus. Glory 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 to Lord Jesus. Hallelujah hallelujah. Praise you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी पवित्र लहू से बांध दीजिए प्रभु सब परिवार को, सब प्रार्थनाओं को, सब आशीष को जो आपने उतारे प्रभु, ताकि हम उसे अनुभव करते हुए आपके राज में साक्षी होकर जी सके प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन
Amen. Praise the Lord, everybody.